आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत कैले के उद्देश्य से 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल कई को देशन में भेज रहल हो। ई प्रतिनिधिमंडल ए महीना के आखिर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यन के सतही प्रमुख साझेदार देशन का दौरा करी हैं। एह प्रतिनिधिमंडलन में कई को राजनीतिक दलन का सांसद, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व और प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल हुई हैं। ए बिच्चे मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद कहने की ई पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच के दर्शावेला। वहां के कहने की भारत का सामूहिक संकल्प दुनिया के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहले के महात्म के रेखांकित करी। रिटायर्ड सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल कन्वलजीत सिंह ढिल्लो सशस्त्र बलन के ऑपरेशन सिंदूर बदे बधाई देत कहने की भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान के कड़ेर जवाब देहले हमें। वहां के आकाशवाणी संवाददाता से बतियावत ऑपरेशन सिंदूर का प्रशंसा कैली। जय हिंद देशवासी। आज जब भारतवर्ष ने ये प्रण किया कि हम अपनी भूमि पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और फिर पाकिस्तान द्वारा लड़ाई को बढ़ावा देने के बाद उनके एयर बेसिस को बर्बाद किया। इस वक्त मैं वर्दी में नहीं हूं, लेकिन दिल से मैं आज भी भारतवर्ष का एक सच्चा सिपाही हूं। देश का सैनिक होने के लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं है, दिल से देश के उज्जवल भविष्य की कामनाएं होनी। जय हिंद। भारतीय सेना के प्रति सम्मान और एकजुटता दिखावे बदे प्रदेश भर में भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन चल रहा हो। यही क्रम में आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अगुवाई में महाराजगंज जिला में, वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान की अगुवाई में गोरखपुर जिला में तिरंगा जतरा निकालल गयी। प्रदेश के फिरोजाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और बलरामपुर जिलों में भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन भइल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आयुष विभाग के कार्य का समीक्षा करत निर्देश दिहले कि प्रदेश के हर मंडल में एगो इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय का स्थापना कइल जाए, जिसमें आयुर्वेद और यूनानी होम्योपैथ के सतही आयुष के सज्जो पद्धतियन का सुविधा एक परिसर में उपलब्ध होखे। वहाँ के कहने की ये कोशिश न तो खाली आयुष चिकित्सा पद्धति के मजबूत करी, बल्कि भविष्य में स्वास्थ्य आधारित शिक्षा प्रणालियों के मजबूत बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आयुष संस्थानों में नेचुरोपैथी और योग सेंटर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए और सभी स्वीकृत शैक्षणिक और चिकित्सकीय पदों को समय से भरा जाए। उन्होंने जिलों में सरकारी या पीपीपी मोड में संचालित होने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंडलों, जनपदों, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों और सरकारी विभागों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके लिए प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, जो जन सामान्य को योग प्रशिक्षण दे सके। समाचार कक्ष से मैं अरुण। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनावल जा रहा हो। एक उद्देश्य उच्च रक्तचाप से जुड़ल खतरा के बारे में जागरूकता बढ़ावल और इससे बचने के उपाय का प्रचार कैल हो। ए बरिस का विषय हो अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, नियंत्रित करें और जिएं लंबा जीवन। ए मौका पर बनारस के बरेका के केंद्रीय चिकित्सालय में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार के अगुवाई में नुक्कड़ नाटक के सतही कई गो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कइल गये। प्रदेश के कई जिलन में काली संझा भइल आनी बरखा के बादे आज भिनइयों गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया के सतही पूर्वांचल के कई जिलन में हल्का है बरखा भइल। हालांकि दोपहरिया में फिर से घाम निकल गये। मौसम विभाग आवे वाला 23 मई ले पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलन में गरज चमक के साथे हल्का है बरखा भइले के उम्मीद जतौले हवे। ओहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी बरखा और ओला गिरले के आशंका के देखत संबंधित जिलन के अधिकारियन के पुरहर तत्परता से राहत कार्य चलौले का निर्देश दिले हमें।
वहाँ के कहने की अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कई के सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। मुख्यमंत्री कहना कि आकाशीय बिजली, आंधी तूफान और बरखा से जनहानि और पशुहानि भइले के हालत में जुरते प्रभावित के राहत राशि का वितरण सुनिश्चित कइल जाए। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।